हाँ जी, मेरे सीएमए इंटर के प्यारे भाई और बहनों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमने लगातार 5 दिन तक मैराथन किया, एमसीक्यू पूरे सॉल्व किए, हर इंपॉर्टेंट कांसेप्ट को किया। फाइनली आज हमने वन डे बिफोर भी ले लिया, हमने 2 दिन लगातार वन डे बिफोर लिया, कल भी और आज भी। बट एक ये टॉपिक जो है इमोशनल इंटेलिजेंस, एक रह सा गया था। सबका कहना था कि सर वैसे तो आपके एथिक्स के लेक्चर डले हुए हैं, क्लास में हमको सारी चीजें याद हो गई, बट एक ये टॉपिक रह गया था सर, इमोशनल इंटेलिजेंस, जो न्यू सिलेबस में एक इत्तू सा टॉपिक अलग से आया है सर। जस्ट ऐसा लग रहा है कि सर ये नया आया है, आपने सारी चीजें नहीं करवा दी है तो ये भी करवा दीजिए सर एक बार। तो मैंने सोचा यार क्यों टाइम वेस्ट करना अलग से बच्चों को लाइव बुला के। मैं फटाफट इसके बारे से आपको कुछ एग्जाम्पल, कुछ कीवर्ड हाईलाइट करके फट से आपके दिमाग में सारी चीजें डाल देता हूं। आप शायद 20 मिनट में मैं इसको कंक्लूड कर दूंगा, 20 मिनट या आधे घंटे में आप इसको 1.5 की स्पीड में देख के 15 मिनट में खत्म कर देंगे। और अगर फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अगर कल कोई आ जाता है, बराबर है क्या, तो अपने को बनना चाहिए, बरोबर है क्या। तो राजा सबसे पहले ये एथिक्स का एक छोटा सा पार्ट है, एकदम छोटा सा, 2 पन्नों में खत्म हो जाएगा। इसके पहले के जितने टॉपिक थे ऑलरेडी हमने उसके रिगार्डिंग आपको लेक्चर दे रखे हैं। तो राजा मैं आपको कहना चाहता हूं इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कुछ पहले इसको फील कर लीजिए, एनालाइज कर लीजिए, उसके बाद ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट किसी भी परिस्थिति में आप कैसे एक्ट कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मुझे एक फिलोसोफर से मिला हुआ है कि महात्मा गांधी जी जो थे, वो जब इंग्लैंड से आए थे वकालत छोड़कर, यानी कि वकालत पूरी करके जब आए थे, तो क्यों उनने ऊपर के वस्त्र त्याग दिए थे, क्यों वो सिर्फ नीचे धोती पहन के चलते थे। उसका एक सबसे बड़ा कारण था कि कैसे वो व्यक्ति को, जो लोगों को विश्वास दिलाए कि भैया हम में से ही कोई एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति इंग्लैंड से वकालत पढ़ के आया हुआ है, कैसे लोग माने कि भाई ये अपने में से कोई एक व्यक्ति है। तो उसका एक सबसे बड़ा चीज था कि भाई बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी। बोले मैं उतने ही कपड़े पहनूंगा जितना यहाँ के लोग, आम लोग पहनने की हिम्मत रखते हैं और कैपेसिटी रखते हैं। तो जैसे ही वो उनने ऊपर का वस्त्र त्यागा और नीचे का, तो लोगों को ऐसे फील होने लग गया कि हाँ यार ये हम में से ही एक व्यक्ति तो है, हम में से ही तो एक व्यक्ति है। बोले भाई वस्त्र त्यागा हुआ है, हमारे बीच में से ही है। इसको इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं कि भाई कैसे लोगों को फील कराए कि यार ये अपना ही तो है यार, ये थोड़ी कोई बहुत ज्यादा हाई फंडू पढ़ा लिखा आदमी है, ये हमारे ही बीच में रहने वाला आदमी हमारे लिए काम कर रहा है। दैट्स एन इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें एक एग्जांपल केजरीवाल साहब का भी आता है कि आपने कभी देखा होगा कि उनके कपड़े, कभी एक तरफ से शर्ट निकली हुई है, ढीली ढाली से कपड़े, एक आम आदमी की तरह कपड़े पहनेंगे, लाइक अरे हमको तो पता ही नहीं कपड़े कैसे पहनने, बस जो शर्ट मिल गया, जो कमीज मिल गई, जो पैंट मिल गया, डाल दिया, मूड़ी तुड़ी जैसे थी पहन के आ गए, ताकि लोग देखे लगे अरे हम भी तो ऐसे ही है यार, वो भी वैसे ही एकदम आम आदमी, हमारे बीच का आदमी है। तो कैसे लोगों को अपना फील कराए, आम आदमी कैसे अपने आप को फील कराए, भैया है मुख्यमंत्री लेकिन है तो हमारे ही बीच का, हमारे ही जैसा कर रहा है। उसके पीछे बहुत बड़ा इंटेलिजेंस है, दैट्स एन इमोशनल इंटेलिजेंस, कि कैसे लोगों को फील कराए कि हम उनके अपने हैं। आमतौर पर मैं जब स्टूडेंट्स के साथ रहता हूं, मैं कभी भी ऐसा नहीं करता हूं कि भाई मैं सर हूं, गुरु हूं और तुम स्टूडेंट हो। मैं एक बड़े भाई की तरह उनको छोटे भाई बहन की तरह ट्रीट करके लेता हूं, साथ में रहता हूं उनके, इंटेंशनली नहीं, ताकि उनको एक कंफर्ट सा फील हो, उनको एक अपना सा फील आए, वो कोई भी बात मेरे से शेयर कर सके, कोई दुविधा शेयर कर सके, और मैं उनके लेवल पे जाके उनकी तकलीफ को समझ के उनको निवारण दे पाऊं कि यार उनके शूज में मैं रहूंगा तो कैसा रहेगा। दैट्स एन इमोशनल इंटेलिजेंस। खुद के बात करता हूँ, बताता हूँ यार मैं भी फेल हुआ था कभी, मेरी भी स्कूल में बंदी रही थी, बराबर है क्या, मैंने भी धोखे खाए हुए हैं, ताकि वो कनेक्ट कर पाए, अरे यार ये तो अपने जैसा बंदा है यार, बढ़िया बंदा है, कनेक्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस, बराबर है क्या। सामने वाले को कोई दुख है, कुछ दर्द है, वो बोल नहीं पा रहा है। जैसे आमतौर पर मैंने देखा है कि भाई मेरा स्टाफ रहता है ना, तो कुछ काम गलत कर रहा है, कुछ बोल रहा हूँ सुन कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है, 4 बार बोल रहा हूँ तो एक ही कर रहा है। तो मैं देखता हूँ यार स्ट्रेस में भी है, तो मैं जाके पूछता हूँ, मैं यार जो भी, फॉर सपोज उसका नाम राहुल है, राहुल क्या हो गया आज, सब ठीक है, लाइक लाइफ में सब ठीक है, घर पे सब ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, आज थोड़ा सा परेशान लग रहा है। फिर राहुल मेरे को पूरी बात बताता है कि सर मेरे घर पे ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, ये सब है। तो फिर मैं राहुल को उस लेवल पे जाके कि यार ये होता है घर परिवार में, लाइफ में ऐसे होता है, बट इसका यार पर्सनल काम पे ना इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, उसको समझ लिए कि मैं समझ सकता हूँ, बता दिए कि यार मैं भी इसी फेज से कभी गुजरा हूँ।
तो कनेक्ट कर जाता है। मैंने इमोशनली इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके मैंने देखा है राहुल परेशान है, तो राहुल को थोड़ा सा पूछ लिया, मन हल्का करवा दिया और मन हल्का करा के थोड़ी सी हिम्मत दे दी कि लाइफ में ऐसे होता है, राहुल भी नॉर्मल, मेरा काम भी नॉर्मल चल रहा है, सब बराबर हो गया। दैट्स एन इमोशनल इंटेलिजेंस। अब ये तो चलो एक्सटर्नल हो गया, साथ साथ में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि लाला इमोशनल इंटेलिजेंस में इंटरनल भी काम होता है, बराबर है क्या? कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं से अपन ने कुछ बात सुनी, आमतौर पर ये स्कूल पे होता था, अरे वो तो फलाना आदमी तेरे लिए ऐसा बोल रहा था, इसकी माँ का मेरे लिए ऐसा बोला है। ना आपने सोचा ना समझा कि वो क्यों बोला होगा, क्या क्या ये बातें घुमा के बोल रहा है क्या, तुरंत इंपल्सिव रिएक्शन अपन ने दे दिया। तो जब अपन खुद के इमोशंस को कंट्रोल करते हैं ना, जब परिस्थिति को समझते हैं, देखते हैं कि भाई क्या हुआ होगा, तुरंत रिएक्ट नहीं करते, दैट्स एन ऑल्सो एन इमोशनल इंटेलिजेंस। समझ पा रहे हो क्या? कभी कभी मैं ऑफिस आता हूं, अचानक से ऐसा होता है कि अरे सर, एक बच्चा ना बहुत ज्यादा एकदम बूम मार रहा है सर, कि कहता है आप पैसे क्यों लेते हो, ये है वो है करके, मेरा मेरा टेक्निकल इशू सॉल्व नहीं हो रहा है। अब कभी कभी ऐसा होता है वो इतना बूम मार जाता है, स्टाफ एकदम परेशान हो जाता है, अरे सर उसका सॉल्व करा दो सर, टेक्निकल इशू, टेक्निकल टीम भी सॉल्व नहीं कर पा रही है, आप बोल दो। और होता क्या है पता है क्या? मैं कहता हूँ आराम से भाई, आराम से, क्या हुआ, क्या इशू है बताओ। तो मैं जब थोड़ा सा सोच के समझ के गंभीरता से देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, तो समझ में आता है कि बच्चे ने ही कुछ गलत चीजें, गलत स्टेप, गलत सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है, जिससे वो इनको बूम मार रहा है, टेक्निकल टीम को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया है, इनको बूम मारा, तुम पैसे क्यों ले, तो ये, और गलती एक प्रकार से उसी की है, गलती एक प्रकार से उसी की है। समझ रहे हो क्या? तो फिर उसमें मैं देखता हूं, समझता हूं, बच्चे से खुद ही बात कर लेता हूं, लाला ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। गुस्सा मुझे भी आता है, गुस्सा मुझे भी आता है, कह रहे यार ऐसे कैसे बात कर रहा है किसी से भी। बट ठीक है यार, उस समय वो फ्रस्ट्रेटेड है, उसको ऐसा लगता है भाई ये पैसे देके मैंने इनको खरीद लिया है, तो चल ठीक है भाई, तू ही बड़ा क्यों एनर्जी डाले, अपन इधर उधर और भी काम है भाई, ये भी परेशान हो रहे, हमको भी परेशान कर रहे हैं। मैंने प्यार से उसको समझाया, बात खत्म हो गई। हाल ही में अभी मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं एग्जांपल देता हूँ, नाम नहीं लेता स्टूडेंट का। 3 बार भाई साहब ने 3 बार तो नहीं, एक बार उसने लेक्चर लिया था, फिर एक बार उसने एक्सटेंशन करा लिया, फिर उसको वापस एक्सटेंशन चाहिए था। बट जब पहली बार उसने लेक्चर लिया था ना, तो 1 महीने के लिए लिया था, और 1 महीने में जब हम लेक्चर देते हैं, हम थोड़ा प्राइस कम करके देते हैं, और इसमें हम एक्सटेंशन एक्सटेंशन नहीं देते। बट फिर भी उसने अपनी कोई फाइनेंशियल सिचुएशन बताई, हमने एक बार चलो एक्सटेंड कर दिया। अब उसने वो आदत बना ली, फिर कहता है एक्सटेंड करो, हमने क्या भाई इस बार नहीं होगा। ओ फिर बड़ी बड़ी बात करने लग गया, बोले भाई मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हूं, मैं तुम्हारी कोचिंग क्लास बंद करवा दूंगा, ये सब बात करने लग गया, मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा। अब मुझे पता है कि भाई ये थोड़े से अनपढ़ लोग होते हैं, इनको थोड़ा सा समझ कम रहता है, इनको बिहेवियर नहीं पता है, किसको बोल रहे क्या बोल रहे, इनको ये समझ ही नहीं है कि वो किसको बोल रहे क्या बोल रहे। फिर स्टाफ मेरे को बताया कि सर ऐसा ऐसा है, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बात करता हूं। मैंने कहा भाई क्या हो गया तेरे को, हमने तेरे को ये सारी चीजें फ्लेक्सिबिलिटी बरत के दी है, मैं कहा तेरे को कोचिंग बंद करा नहीं, मैं तू बंद करा दे भाई, हम तो ऐसे ही, क्या बोलते हैं भाई, एक बार का तेरे को दिया, एक बार एक्सटेंड करके दिया, तेरी फाइनेंशियल सिचुएशन समझ के लिए, फिर भी तू चढ़े ही जा रहा है। मैं कहा भाई तेरे को जो करना है तू कर ले। मैंने कहा तेरे तू ना पहले गुंडागर्दी मत कर यहाँ पे। फिर उससे जब मैंने बात की तो उसने बताया, अरे सर मेरे को पढ़ाई रह गई है, 10-15 दिन के लिए दे दो, बातचीत किया। मतलब पहले बात तो गुंडागर्दी मत कर, मतलब यार ऐसे ऐसे थोड़ी चलेगा। तो मैंने उस सिचुएशन को समझा, सिचुएशन को समझते हुए मैंने कहा देख यार, प्यार से जो बोलेगा ना तो हो जाएगा, तेरी सिचुएशन कोई है ऐसी, लेकिन तू ये सारी बात करेगा कि मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ये है, तो अपन ऑलरेडी फ्लेक्सिबल हो रहे तेरे साथ, तो ऐसे नहीं चलेगा। फिर उसने बड़ी बड़ी बातें की, सर मैं आ जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैंने कहा भाई देख, तेरे को जो करना है कर ले। तो जहां मेरे को समझ में आया कि ना जबरदस्ती का गुंडागर्दी कर रहा है, दादागिरी करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर मैंने भी बोल दिया जा, तेरे को जो करना है कर ले। फिर वो थोड़ा सा लेवल डाउन आया कि सर प्लीज सर करवा दो सर, मैं आपका आभारी रहूंगा। तो मैंने कहा ये रिक्वेस्टिंग फॉर्म में होना चाहिए। तो अब देखो क्या हुआ, मैं भी उसको उद्धड़ होके बोलता ना, जा जो करना है कर ले, बहुत आए तेरे जैसे ये वो। मैंने ऐसे नहीं बोला उससे, और उसके ईगो को क्या होता, ये होता। मैंने कहा भाई ठीक है, हमने ये सारी चीजें देखी हुई, मैंने कहा तेरे को भाई जो करना है कर ले, प्यार से जो करना है कर ले। पता था होना जाना नहीं, हम भी वेल वर्स इन सारी चीजों से, बट कैसे रिएक्ट करना है उस परिस्थिति में, मैं और उखड़ के बोलता, वो और उखड़ के आता मेरे पास। बट सिचुएशन को नॉर्मली हैंडल करके, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, कि ठीक है भाई तुझे जो करना है कर ले, हमने बहुत सहायता तेरी कर दी है, अब आगे तेरी मर्जी, तुझे जो करना है कर ले, बरोबर है क्या? प्यार से बोल दिया, तो वो भी सरेंडर हो गया कि यार ये तो डर भी नहीं रहा है, लेकिन प्यार से बात भी कर रहा है, चल मैं भी थोड़ा सा रिक्वेस्टिंग वे में चले जाता हूँ, परिस्थिति को संभलते हुए
ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया, इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके प्यार मोहब्बत से चीजों को डील करके क्लोज कर दिया। दैट्स ऑल अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस बॉस। बराबर है क्या? अभी अभी देखो ये समझना इसमें क्या लिखा हुआ है कि बेटा इमोशनल इंटेलिजेंस को अपन इमोशनल क्वोशेंट भी बोलते हैं। बराबर है क्या? ठीक है, ये एमसीक्यू में आ सकता है, इसको हाईलाइट करके रखिएगा। क्या बोल रहा है? बोले ये एबिलिटी है समझने की, इस्तेमाल करने की और मैनेज करने की खुद के इमोशन को पॉजिटिव वेज में, ताकि आपका स्ट्रेस कम हो जाए, आप कम्युनिकेट कर पाओ इफेक्टिवली और इंपैथाइज, यानी कि आप एक सिंपैथी दिखा सको, यार हाँ यार तेरे साथ ऐसा हुआ राहुल, मैं समझ सकता हूं, मैं भी इस फेस से क्यों, विद अदर्स, ओवरकम चैलेंजेस एंड डिफ्यूज कॉन्फ्लिक्ट। सेम एग्जांपल मैंने आपको अभी दिया कि भाई साहब अपन ने ना कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड किया प्यार मोहब्बत से बात करके। मैं भी लड़ लेता ना, मैं तू कैसे बोला रे कि मेरा कोचिंग क्लास बंद करा देगा, पॉलिटिकल बैकग्राउंड जा देख लेंगे तेरे को। बराबर है क्या? मेरे स्टाफ ने भी पोलाइटली बात की, मैंने भी भाई तेरे को जो करना है कर ले, हमने बहुत तेरे साथ ऐसा कर लिया। तो हमने क्या किया, परिस्थिति को समझ के उस प्रकार से उसको डील करते हुए लेके गया। जैसे टेक्निकल का इश्यू आया था, वैसे यहां पे भी प्यार मोहब्बत से कि भाई समझो प्रॉब्लम क्या है, वो किस लिए फ्रस्ट्रेटेड है, इस्तेमाल करो अपने इंटेलिजेंस का, मैनेज करो अपने इमोशन को। तुम भी उखड़ो मत, उखड़ोगे तो शायद बात बिगड़ जाएगी। उस समय खून का घूंट एक बार पी लेने का, सुन लेने का, समझ लेने का और चीजों को आगे कर देने का। कहां इधर एनर्जी डालते बैठे कि फालतू चीजों में, कंटेंट डेवलप करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो भाई साहब समझो, यूज करो और मैनेज करो अपने इमोशन को पॉजिटिव वे में, ताकि आपका स्ट्रेस भी कम हो, स्टाफ का भी स्ट्रेस कम हो। कम्युनिकेट करो इफेक्टिवली कि भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम है, उसको हम अपनी पॉइंट रख दे कि भाई तेरे साथ हमने ऑलरेडी सहायता कर ली, लेकिन अब तू गुंडागर्दी करके कर रहा है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो वो भी समझा कि नहीं यार, मैं वाकई में गुंडागर्दी करके ऐसा करूंगा तो नहीं होने वाला। ये भी सारी चीजों को जानते समझते हैं। फिर वो भी इफेक्टिवली हमसे बात करने लगा कि सर प्लीज सर कर दो ये करके। हमने उसकी चीजें समझी, राहुल का मैंने घर का सीन समझ लिया। ऐसे करके हम चैलेंजेस ओवरकम करके कॉन्फ्लिक्ट को हटा के अपने काम में फोकस हो गए। सिचुएशन स्मूथ हो गई, आराम से हो गई। क्यों? इमोशनल इंटेलिजेंस, कौन सी सिचुएशन में, कौन सी बातों में, कौन से विचारों में कैसे एक्ट करना है, ये अपने को समझ आना चाहिए। दैट इज एन इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है सर। इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प करता है कि आप स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिल्ड करो। अब जैसे आमतौर पर मैं अपने स्टाफ के साथ पूछ लेता हूँ भाई क्या प्रॉब्लम है, कभी उनको सहायता कर दिया फाइनेंशियली कि हाँ भाई चल कोई बात नहीं, तेरे को क्रंचेस चल रहा होगा ये ले ले, अपने से बिना बोले कि सब ठीक है। वो कहीं ट्रैवल करने जा रहा है, बराबर है, ट्रैवल करने जा रहा है, दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है, उसकी किसी रिलेटिव की डेथ हो गई तो जा रहा है, तो उससे पूछ लिया भाई कि तेरे को कुछ पैसों की जरूरत लगेगी क्या, तो लेके जा। दिवाली में है तो घर पे कुछ लेके जाना है तो पैसे की जरूरत लगेगी क्या। तो ये अपने को समझना रहेगा लाला कि हर परिस्थिति में व्यक्ति क्या है, उसको क्या चीज की जरूरत है, उसके रिएक्शन को देख के, उसके एक्सप्रेशन को देख के। तो इससे क्या स्ट्रॉन्गर रिलेशन बिल्ड होता है, इंसान सक्सीड होता है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो वर्क प्लेस हो, और अपने करियर में भी और पर्सनल गोल में भी बहुत अच्छे से जाता है। क्यों? एक प्रकार से इमोशनल इंटेलिजेंस से वो एक अच्छा इंसान बन जाता है। बराबर है क्या? इसकी वजह से वो हर जगह सक्सेसफुल होता है। इट कैन ऑल्सो हेल्प यू टू कनेक्ट विथ योर फीलिंग, टर्न इंटेंशन इनटू एक्शन एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट व्हाट मैटर्स यू मोस्ट। यानी कि कभी कभी बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा खुशी में तो भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बहुत ज्यादा गम में तो भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। मैनेज करो यार कि भाई मैं अभी बहुत ज्यादा दुखी हूं तो मैं डिसीजन नहीं लेता ना, क्योंकि कोई भी डिसीजन ले लूंगा। और बहुत ज्यादा खुश हो, मोटिवेटेड हो तो भी कोई डिसीजन नहीं लो तो लाइबिलिटी हो जाती है वो। तो मैनेज करके चलना है। अब कहता है देखो इमोशनल इंटेलिजेंस कॉमनली 4 एट्रीब्यूट्स में चलता है। पहला तो सेल्फ मैनेजमेंट, दूसरा सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो राजा जो ये है ना सेल्फ मैनेजमेंट, ये वही है कि भाई कोई सामने वाले से तुमको रे बोल दिया तो तुम बे बोलोगे, वहां से वो बहन की गाली दिया तो माँ की गाली दोगे। पहले समझो तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है ये तो समझो, उसके बाद करेंगे। विवाद ऐसे ही तो होते हैं, छोटी छोटी बात में ईगो की वजह से, चुप ना रहने की वजह से विवाद हो जाते हैं। तो देखो सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब इंपल्सिव फीलिंग को कंट्रोल करना। सामने वाला अगर गुस्सा हो रहा है, कुछ भी बोल रहा है, पहले समझो प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्यों ऐसे फ्रस्ट्रेटेड, उसकी बात को समझो, फिर अपनी बात रखो कि भाई ऐसे नहीं चलेगा। तो सामने वाला भी समझता है, लेकिन तुम उनकी बात समझने वाले ढंग से बात कर रहे, बोले तेरे बाप का नौकर नहीं वैसा जा, और उखड़ेगा वो। पहले समझ लो भाई प्रॉब्लम क्या है, भाई साहब आराम से बात करो, अपनी प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम समझो, फिर अपनी बातें रखो, वो भी शांत होता है। बरोबर है क्या? इंपल्सिव फीलिंग को और बिहेवियर को कंट्रोल करना, मैनेज करना अपने इमोशन को हेल्दी वेज में, इनिशिएटिव लेना, फॉलो थ्रू ऑन कमिटमेंट एंड अडॉप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। जैसे जैसे परिस्थितियां चेंज हो रही उस हिसाब से करो। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहले हम जब पढ़ाते थे
मैं साउथ में भी पढ़ाता हूँ, मैं अभी पुणे में भी पढ़ाता हूँ, मैं मुंबई में भी पढ़ाता था। तो पहले जब अपन पढ़ाते थे तो स्टूडेंट का ऐसा रहता था कि भाई हमने जो बात बता दी उसने मान ली, हो जाता था। आज स्टूडेंट कुछ भी पूछता है क्लास के अंदर कि सर मेरे को ये नहीं समझा, छोटी छोटी बात पूछता है, आपको उसको बताना पड़ेगा। नहीं बताओगे तो मन पे ले लेता है, अरे यार मैं डाउट पूछा था, मेरे को बताया नहीं, मेरे को बेसिक डाउट आ रहा था, मेरी बेइज्जती कर दिया, बराबर है क्या? ऐसा नहीं चलेगा लाला। आपको ये समझना पड़ेगा, इमोशन मैनेज करने पड़ेंगे, चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। पहले के लोग ऐसा होता था, चलिए छोटी चीज है, मैं खुद इधर उधर से देख के पढ़ के कर लूंगा। आज बच्चा पूछता है, नाराज हो जाता है अगर आप उसको नहीं बताओगे तो, कि सर आपने मेरे को ये वाली बात नहीं बताई। तो आपको ये सारे चेंजिंग सर्कमस्टांसेस को समझना पड़ेगा इमोशनली, कि अच्छा भाई अब माहौल ऐसा हो रहा है, अब ना बच्चे को गुरु वाला टीचर नहीं चाहिए, अब उसको दोस्त वाला टीचर चाहिए जिसके साथ वो खुल के बातचीत कर पाए। ये चेंजिंग सर्कमस्टांसेस है, सेल्फ मैनेजमेंट की। ठीक है भाई, परिस्थिति ऐसे बोल रही तो वैसे हो जाओ, बराबर है क्या? सेल्फ अवेयरनेस की बात है कि भाई खुद के इमोशन को समझो, हाउ दे इफेक्ट योर थॉट्स एंड बिहेवियर, यू नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। दूसरों की बातों से प्रभावित मत हो। कई बार क्या होता है, बच्चा कभी कभी कुछ भी आके कमेंट में कुछ भी लिख के चले जाता है जबरदस्ती का। कई बार ऐसे हुआ है, कभी कॉम्पिटिटर लिखवा के चले जाता है कि यार इसको ना कुछ भी गंदा गंदा लिख के चले जा। अब सेल्फ अवेयरनेस अपने को पता है भाई, कि भाई ये कुछ भी बोल के क्या, अपने को पता है अपना काम बहुत ईमानदार है। अपने को पता भी चल जाता है कोई ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड होगा, कहीं कभी फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे निकाल के चले गए, बराबर है क्या? कभी कभी हाई पिच में जैसे एकदम पढ़ा दिया ना, तो कोई भी कुछ भी बोल के जा रहा है, अरे चिल्ला क्यों रहा है भाई, पढ़ाना ऐसा वैसा। अरे मेरे को पता है भाई, मेरे को एक माहौल क्रिएट करने के लिए, एक वाइब क्रिएट करने के लिए, एनर्जी देने के लिए वैसा करना है। अब तुम कुछ भी बोल के चलेगा, उससे मैं क्यों प्रभावित होऊंगा? कुछ भी बोल के चले गए, उससे मैं क्यों प्रभावित रहूंगा? मेरे को सेल्फ अवेयरनेस है, मेरे को पता है कि मेरे इमोशन कैसे कैसे मेरे थॉट को कब प्रभाव करेंगे, मेरे को पता है। मैं उनकी बात को समझता ही नहीं, या तो ब्लॉक मारता हूं या तो सीधा उनको उनका कमेंट डिलीट कर देता। रिप्लाई भी करना मेरे को उचित नहीं पड़ा। गोबर के ऊपर पत्थर मारो, चिकट छिटक के अपने ऊपर आएगा, कोई मतलब नहीं। तो मैं सेल्फ अवेयर हूं कि भाई किसी के भी बोलने से ना कुछ भी अपने को रिएक्शन देना नहीं। तो सेल्फ मैनेजमेंट भी आना चाहिए कि भाई कोई कुछ बोला तो तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, कोई कुछ बोला तो उनके बोलने से अपने विचार में प्रभावित नहीं होना, दुखी नहीं होना। तीसरा, सोशल अवेयरनेस, यू हैव एम्पैथी। एम्पैथी यानी कि दूसरे के प्रति आपको एक 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 सिंपैथी है, एक इंसानियत है। भाई क्या हो गया बोलना, वर्क प्लेस में जैसे मैंने बताया, राहुल क्या हो गया बता, कोई प्रॉब्लम है क्या? भाई एम्पैथी है, आप इमोशन समझ सकते हो, सामने वाले की जरूरत समझ सकते हो, कंसर्न समझ सकते हो, अदर पीपल उनके इमोशनल क्यूज को देख सकते हो। जैसे आपने उसको कुछ बोला, यार ये कर दे, उसने बोला हाँ सर करता हूं करके, आवाज दबी हुई है, बरोबर है क्या? तो क्या हो गया? अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अभी कुछ दिन पहले मेरे को एक काम था, मैं एक माहौल में बैठा हुआ था, बीच में थोड़ा सा सीरियस टॉक चल रहा था, लोगों के बीच में थोड़ा सा सीरियस मैटर मेरा चल रहा था। मेरा एक स्टेक होल्डर मेरे को फोन करता, जिससे मैं मतलब सर्विसेज लेता हूँ, कि सर कहाँ पे है, मैं पुणे आया था तो आपसे मिलना था मुझे। तो तुरंत समझा कि कहता है कि सर आपकी ना आवाज थोड़ी सी लो लग रही है, सब ठीक है सर, ऑल गुड। अच्छा लगा मेरे को सुन के, पता है क्यों? मैं था एक सीरियस माहौल में, थोड़ा सा ना मेरा मूड ऑफ हुआ हुआ था, सीरियस टॉक चल रही थी लोगों के साथ, थोड़ा सीरियस मैटर था। बट सामने वाले ने समझा कि सर आपका आवाज थोड़ा सा लो लग रहा है सर, कोई कोई बात तो नहीं, सब ठीक है सर, मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ। मेरे को अच्छा लगा, मैं यार भले उसको कुछ पता नहीं, आवाज से वो समझा। इसको बोलते सोशल अवेयरनेस। अब उसके प्रति ना जगह, उसकी उसके लिए जगह बन गई दिल में कि नहीं यार अच्छा आदमी है, ना लेना ना देना उसको, तो बिजनेस से लेना देना था, फिर भी पूछा सर आवाज लो लग रही, कुछ बात है क्या? मैंने कहा नहीं यार ठीक है, मैं थोड़ा सा ऐसी जगह में बैठा हूं इसलिए ऐसी बात कर रहा हूं करके। बट ये सोशल अवेयरनेस है, आप दूसरों का इमोशन समझ रहे हो, अच्छा लगने लग गया, बरोबर। एक बार हम पिकनिक गए थे, पता है क्या, अपने सारे इनको लेके, सारे सीए इंटर में 24 वालों को। वहां पे एक लड़की का अचानक से मूड ऑफ हो गया फोन में बात करके। तो फिर मैंने पूछा बेटा सब ठीक है? अचानक से मतलब घर पे ठीक है, फोन में बात हो? तो फिर उसने बताया कि अरे सर घर के लड़ाई झगड़े होते रहते हैं सर, दिमाग खराब कर देते हो, उधर लड़ाई झगड़े कर रहे इधर क्यों बताने का। फिर मैंने बताया अरे हमारे घर में भी होते, कभी कभी ऐसे होता है ये सब, उसका पिकनिक में इम्पैक्ट थोड़ी डालने का। बताओ किसके घर में नहीं होता? सब बोले हाँ ये तो नॉर्मल है, अभी सब घर में होता, अब उसका लेके थोड़ी अपना पिकनिक खराब करेंगे। उसको मोटिवेशन मिल गया, अरे नॉर्मल है यार, सबके साथ होता है, क्यों हमने समझा उधर रिएक्ट किया, नहीं तो उसका पूरा पिकनिक खराब जाता। तो दैट इज नोन एज कि भाई आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो, बराबर है क्या, कि भाई लोग को कैसा फील हो रहा है, उसके इमोशनल क्यूज से, यानी कि उसके जेस्चर से, उसके मुंह उतर गया था तो आपको पता चल गया कि यार कुछ तो प्रॉब्लम है। तो देखो
pick up on emotional cues, feel comfortable socially and recognize the power dynamics in a group or organization कि भाई कब क्या बोलना है आपको पता है, कब सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराना है, कब उसको सिंपैथी देनी है, कब उसको हिम्मत देनी है, कब उसको कंफर्टेबल कराना है सोशली। ये सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस से ही आता है। लास्ट आता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब आप जब किसी को ऐसे समझते हो, स्टूडेंट्स के साथ दोस्त जैसे रहते हो, स्टाफ को स्टाफ जैसे ट्रीट नहीं करते, अपने भाई बहन जैसे ट्रीट करते हो, लोगों की परेशानी आपको कोई लेना देना नहीं है, मैं कुछ कर सकता हूं क्या भाई, ऐसे बोलते हो, इससे रिलेशनशिप बहुत अच्छा मैनेज होता है। अब बात आती है कि देखो कि भाई टीम में अच्छा काम कर देते हो, कॉन्फ्लिक्ट मैनेज हो जाता है, गुड रिलेशनशिप हो जाता है आपका, आप लोगों को इंस्पायर करते हो कि यार देख कितना बढ़िया आदमी है, साला कुछ भी प्रॉब्लम आती है ना फिर भी हंसते रहता है, मैनेज करता है, उसने लाइफ के फंडामेंटल्स को समझ लिया कि लाइफ है तो प्रॉब्लम आएगी। लोग आपको देख के सीखते कि नहीं यार इसके लाइफ में भी ऐसा है, ये भी इतना बढ़िया रह रहा है, मैं क्यों रो दूं। तो आप एक रिलेशनशिप, मतलब लोग ना आपके वाइब के लिए तरसेंगे कि यार उसको बुला, यार वो बढ़िया आदमी है, बढ़िया, मतलब हंसता खेलता रहता, मोटिवेट करता, होता होगा आपके में ग्रुप में ऐसा एक आध व्यक्ति रहता होगा। दीज आर द 4 एट्रीब्यूट, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। लास्ट अपना आ रहा है क्यों इमोशनल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस। कभी कभी क्या होता है पता है कि हमारा साफ काम कर रहा है यहाँ पे, बाहर कोई भी आ रहा है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लो किसी दूसरी, मतलब पार्किंग है नीचे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में, अब कोई व्यक्ति के पार्किंग में कोई गाड़ी खड़े करके चले गया, हमने नहीं खड़े किया, वो आ गया, बोले ए किसका गाड़ी है, बोले आपका गाड़ी क्या, बोले एमएच वाला, ये है वो है करके, स्टाफ डर गया एकदम, अरे भाई क्या हो गया भाई, हमारा गाड़ी, अरे भाई हम, वो आके सर आपने गाड़ी लगाई है क्या सर, वो लड़ने आ गए सर। अरे भाई गाड़ी से लगाई है थोड़ी, किसी का मर्डर करके लाश छोड़ दिया उसकी जगह में, बराबर है क्या। अब एक स्टाफ मेरा ऐसे ही रहता है जो थोड़ा सा ना पढ़ा लिखा है ज्यादा और डर गया, सहम गया। एक अपना स्टाफ लोकल एकदम, जो एकदम गली मोहल्ले में पला बड़ा है, देखा हुआ है गुंडागर्दी हुआ, वो कहता है ओ भाई क्या हो गया, हम नहीं लगाते, बोले गाड़ी वाड़ी, किसका गाड़ी दिखा, फोटो दिखा, बोले किसका गाड़ी है, देखा नहीं है हमारा, बोले चल हट। वो डरा ही नहीं वो, और वो मेरे पास तक भी नहीं आया, बाद में मेरे को बताया, बोले आया था सर, मैंने उसको चमका दिया, हमारा गाड़ी था ही नहीं, बोले किसी को भी लड़ने आया था, भगा दिया मैंने उसको। तो 2 बार हुआ। एक बुद्धू वाला स्टाफ था, डर गया। एक ऐसे ही लोकल था भाई, एकदम मोहल्ले में खेला पला बड़ा, एकदम रागड़ा टाइप का हो गया भाई। तो रागड़ा टाइप का ना, उसको सब समझता है कैसे मैनेज करना है, कब क्या बोलना है, कोई कोई दादागिरी दिखाना है तो उसको कैसे मैनेज करके लेना है, कोई बहुत ज्यादा चढ़ रहा है पॉलिटिकल बैकग्राउंड से तो उसको प्यार से कैसे मैनेज करना है। ये पढ़ा लिखा आदमी ना जो सिर्फ किताबी कीड़ा बन के रह जाता है, वो नहीं संभाल पाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं देखता हूं कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 प्रकार के लोग हैं, एक बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, एकदम आईआईटी वाईआईटी करके आया हुआ है, एक एमबीए किया हुआ है लोकल कॉलेज से, बराबर है क्या। लेकिन वो लोकल कॉलेज वाला ना सब चाय की टपरी में बैठा हुआ है, दोस्तों के साथ सुट्टा मारा हुआ है, ऊपर से लेके नीचे लोगों के साथ बैठा हुआ है, दादागिरी भी किया है, बंदी भी घुमाया है, दोस्तों को चलाया भी है, खुद भी चलाया, बहुत घाट घाट का पानी पिया। ये पढ़ा लिखा आदमी बाबू सोना जैसे, घर वालों ने प्यार मोहब्बत पे रखा है, माँ ने जैसा बोला वैसा किया, बाप ने बोला वैसा किया, भाई ने बोला वैसा किया, एकदम शेल पे रहा है। ड्राइवर छोड़ने जाता था, ड्राइवर लेने आता था, बेटा गाली नहीं देना है बेटा, बुरे लोगों के साथ रहना नहीं बेटा, बेटा इतना ही खाना है, इतना ही प्रोटीन होना चाहिए, टाइम से सोना चाहिए बेटा, टाइम से उठना चाहिए, एकदम बाबू सोना जैसे रहा हुआ है। अरे वो दिन दुनियादारी देखा ही नहीं, उसको तुमने किताबी कीड़ा बना के रख लिया, बराबर है क्या। अब वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जा रहा है, बराबर है क्या, लोग उसको बोल रहे हैं कि चल भाई ब्रेक आया, आजा सुट्टा मारते, कहता नहीं 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 यार ये सब गलत काम है, मैं नहीं करता। दूसरा बोले क्या आदमी है साला, ना पीता है ना खाता है। एक और दूसरा वाला जो ऐसे रागड़ा टाइप का रहा हुआ है, थोड़ा कम पढ़ा लिखा है लेकिन दिन दुनियादारी जानता है, बोले हाँ भाई सुट्टा मारते हैं, ब्रेक है। वो कहता है भाई देख मैं मारता नहीं, तेरे साथ चलूंगा, मैं कॉफी लेता हूँ चाय लेता हूँ तेरे साथ, चल भाई। अब मस्त हाके मार रहा है और बोल रहा है भाई धुआं थोड़ा अलग रखना यार, मेरे को एलर्जी है इससे, और बता भाई कैसा, कब से काम कर रहा है तू ऑफिस में, सोशल रिलेशन। अरे भाई तू गधा है, तेरे को पीना नहीं, तू साथ में तो चले जा। हमारे दोस्त ऐसे ही है भैया, ऐसे ही सब पीने खाने वाले रहे थे बचपन से, हम नहीं थे साथ में, ऐसे हम रहते थे साथ में, वो पी खा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये इमोशनल इंटेलिजेंस की, भाई तू वर्क प्लेस में काम कर रहा है, सामने वाला तेरे को बुला रहा है, ठीक है तू काम कर नहीं करता, साथ में तो उठ जा बैठ जा, बराबर है। वो बोल रहे आ जाओ आज शाम को पार्टी है, बोले ऑफिस की, फलाने का बर्थडे है, तो बोले अच्छा दारू वारू पियोगे क्या, नहीं 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 यार मैं नहीं आ सकता। अरे तो तू दारू मत पीना, तू कोक पीना, तू स्प्राइट पीना भाई। अब ऐसा बंदा जो लाख रुपए कमा रहा था, क्योंकि कम पढ़ा लिखा था, तू पढ़ा लिखा था, तू 5 लाख कमा रहा था, अब उसने अपने बॉस से, अपने कलीग से, सबसे ऐसा रिलेशन बिल्ड किया, हंसा खेला, थोड़ा सा दादागिरी भी किया, काम भी मैनेज करने लगा। क्योंकि देखो जो पढ़ा लिखा आदमी, उसको कोई सिचुएशन आएगी ना, सिचुएशन आएगी तो किताब में खोजेगा इसका आंसर क्या है, लेकिन जो भाई रागड़ा आदमी है ना, वो जुगाड़ सोचेगा, जुगाड़
कैसे जुगाड़ कर लूं मैं? मान लीजिए कि भाई आप कंपनी सेक्रेटरी किसी कंपनी के, फलाना नॉन कंप्लायंस आपने किया नहीं बोले, 50,000 रुपए की पेनाल्टी है। पढ़ा लिखा आदमी खोज रहा है भाई पेनाल्टी को कम कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। अरे लॉ तो सीधा सीधा चलेगा, पेनाल्टी देनी पड़ेगी। कहता है सर पेनाल्टी तो देनी पड़ेगी सर। नहीं नहीं सर, कुछ नहीं हो पाएगा सर। जो रागड़ा आदमी, जो जुगाड़ है, बोले सर आप मेरे को एक मौका दीजिए सर, मैं ना बात करके आता हूं सर कंसर्न अथॉरिटी से। बराबर है क्या? मैं कुछ जुगाड़ लगाता हूं सर। वो इधर उधर फोन लगाया, बोले कुछ है क्या? बोले उस कंसर्न अथॉरिटी से बातचीत है क्या? बोले अरे अपना रोज का आना जाना है। बोले फिर वो बात करके आया, बोले कोई बात नहीं, बैक डेटेड दिखा देना, अंदर से अपन फिजिकली इसको इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग नहीं करेंगे, फिजिकली कर देंगे, मेरे को इतना रुपए दे देना, काम हो जाएगा। हो गया आपका काम। अभी पढ़ा लिखा आदमी नहीं कर सकता है जुगाड़ वाला काम। तो भाई आज ऑर्गेनाइजेशन में भी वही व्यक्ति जो चीजों को जुगाड़ में हैंडल कर पाए, डील कर पाए, वैसा वाला व्यक्ति चाहिए भाई। इमोशनल इंटेलिजेंस हो, स्मार्ट हो थोड़ा सा। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फर्नीचर ट्रांसफर करना था एक व्यक्ति को, तो व्यक्ति क्या करता है कि अलग अलग ट्रांसपोर्टर को फोन करता है कि भैया बहुत महंगा फर्नीचर है, ट्रांसपोर्ट करना है। कोई 15,000 बता रहा है, कोई 16,000 बता रहा है, कोई 17,000 बता रहा है, कोई 25,000 बता रहा है। तो बोले यार इतने का तो फर्नीचर की भी कीमत नहीं अभी। एक हमारा दोस्त वहीं पे था, कहता फर्नीचर ट्रांसफर करना है ऐसा। मैं कहा भाई तेरे को एक आइडिया देता हूं मैं, बहुत सारे वेबसाइट है, जैसे OLX हो गया और बहुत सारे वेबसाइट है। तो एक काम कर, एक लोकेशन से डाल कि तेरे को बेचना है, और दूसरे लोकेशन से जाके खुद ही खरीद उसको। बराबर है क्या? एक लोकेशन में डाल बेचना है, दूसरे लोकेशन में बोल दे खुद ही खरीदना है। जहां तूने उसको कम प्राइस में खरीद लिया, तेरे को 17,000, 15,000, 16,000 बोल रहे ना, तो 2,000 डाल फर्नीचर का, और 2,000 में बाकी जगह दूसरी जगह खरीद ले। तो एक जगह बेचने का ऐड डाल और दूसरी लोकेशन से खरीदने का खुद खरीद ले उसको। वो जो OLX वाला और ये जो ये सब रहते ना बिचौलिया वाले, खुद तेरे को ट्रांसपोर्ट करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। बेहतरीन जुगाड़। ये पढ़ा लिखा आदमी इतना जल्दी जुगाड़ नहीं निकाल पाएगा। ये रागड़ा आदमी जो इधर उधर नहीं है ना, उसको पैसे के क्रंच रहते, कहां से जुगाड़ खोजू, वही निकाल पाता है। तो राजा देखो यही बोल रहा है कि क्यों इंपॉर्टेंट है सोशल इंटेलिजेंस। कहता है हमको पता है कि भाई इट्स नॉट द स्मार्टेस्ट पीपल हु आर द मोस्ट सक्सेसफुल और मोस्ट फुलफिल्ड इन लाइफ। स्मार्ट से कुछ नहीं होता, पढ़ लिख लिए स्मार्ट बन गए। यू प्रोबेबली नो पीपल हु आर एकेडमिकली ब्रिलियंट एंड येट सोशली इनेप्ट एंड अनसक्सेसफुल। यही कि भाई साथ में चलने को भी रेडी नहीं, शाम को पार्टी बोले आऊंगा नहीं, नहीं पिएगा तो भाई जाके डांस वांस कर लेना, कोक पी लेना, बाकी लोग जाएंगे तो तू सोशली हट जाएगा। तो लोग तेरे को देखेंगे यहाँ पढ़ा लिखा है, ज्यादा कमाता है, लेकिन लोग तेरे साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं, बोले यार वो ऐसा ही आदमी, यार ठंडा आदमी, साला उसको कुछ पसंद नहीं आता, जाने दो उसको। तो भाई एकेडमी ब्रिलियंट है लेकिन सोशली तो बहुत अनसक्सेसफुल है, लोग तेरे को पसंद नहीं करते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप तेरे किसी से है नहीं, तो बाबू सोना जैसे रहा है, ये मत बोलो, गाली मत दो, वो मत करो। तो भाई कैसे, आज दुनिया खराब है, उस हिसाब से तुमको उठना बैठना पड़ेगा। बराबर है क्या? रहता है ऐसा। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और योर इंटेलिजेंस क्वेश्चन इज नॉट इनफ ऑन इट्स ओन टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। सिर्फ पढ़े लिखे होने से सक्सेस नहीं मिलेगा। सक्सेस रिलेशन से मिलता है, सक्सेस आपको लोगों से मिलता है, मतलब जब आप रिलेशन मेंटेन करते हो लॉन्ग टर्म। सक्सेस आपको मेंटल पीस से मिलता है, सिर्फ पैसा कमाने से थोड़ी होता है। एक कहावत है कि कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि उनके पास सिर्फ पैसा है, ना उनके पास खुद के लिए वक्त है, ना उनके रिश्तेदारों के लिए वक्त है, ना मेंटल पीस है, सिर्फ पैसा, इतने गरीब है। तो भाई उससे सक्सेस नहीं मिलेगी। आपका IQ आपको कॉलेज में अच्छा करवा देगा, बट इट्स योर EQ, इमोशनल क्वेश्चन, इमोशनल इंटेलिजेंस दैट विल हेल्प यू मैनेज द स्ट्रेस एंड इमोशन व्हेन फेसिंग योर फाइनल एग्जाम्स। एग्जाम आए, अरे देख लेंगे भाई, साल भर बहुत मेहनत के, देखेंगे, जाएगा, होगा, कर लेंगे। वो पढ़ा लिखा आदमी जो बाबू सोना वाला है, बेटा पढ़ना है, बेटा रैंक लाना है, बेटा उसको घर वाले प्रेशर किए, वो एग्जाम में जाके हाय तौबा कैसे करूंगा, याद आएगा, गया तो बिंदास रह रहा है भाई, हो गया भाई, पढ़ लिया जितना पढ़ना था, जो होगा देखा जाएंगे। इसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस कि भाई मेरे को तो कोई ना दबाव नहीं है, मैं देख लूंगा मेरे हिसाब से। बरोबर है क्या? तो भैया ये आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है जो फाइनल लेवल पे आपको स्ट्रेस कम कराता है। IQ एंड EQ एग्जिस्ट करता है टेंडम में, अपनी अपनी जगह, दोनों इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट इफेक्टिव व्हेन दे बिल्ड ऑफ वन अनदर। सो इमोशनल इंटेलिजेंस की इफेक्ट क्या होते हैं भाई? इमोशनल इंटेलिजेंस आपका स्कूल पे और वर्क में परफॉर्मेंस में काम करता है। मैं बताता हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई में जीरो था स्कूल में, लेकिन आप विश्वास मानो आज भी सारे टीचर मेरे को पसंद करते थे। क्यों? मैं सोशली बहुत एक्टिव था, सर मैडम के साथ हंसी मजाक करूंगा, कोई भी ओकेजन आएगा, अगर कोई भी इवेंट आ रहा है स्कूल में, सबसे आगे मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ, लीड कर रहा हूँ, बोलने में मैं बहुत तेज था, पब्लिक फियर मेरे को कभी भी नहीं रहा, कभी नहीं रहा।
तो आज मैं विश्वास मानो मेरे, जो मेरे स्कूल के जो रैंक होल्डर होते थे ना, जो ब्राइट लिस्ट पे आते थे, आज वो छोटी मोटी एक जॉब कर रहे हैं। मैं भगवान की कृपा से बहुत अच्छा कर रहा हूं अपनी लाइफ में। एक तो खुश हूं जो कर रहा हूं, पढ़ाने वाला काम कर रहा हूं, तो पैसा तो बाय प्रोडक्ट है बेटा। अपना काम जो अपन करते रहते हैं तो उससे पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, मजा भी आ रहा है, बराबर है। नोबल प्रोफेशन में आप लोग से बहुत प्यार मिल रहा है, ठीक है। पब्लिक फियर कभी रहा नहीं। जब मेरे को लगा नहीं यार अब पढ़ने की जरूरत है तो मैंने पढ़ लिया, जब मेरे को मजे करने थे मैं मजे कर लिया। स्कूल में टीचर्स का प्यारा भी बहुत हुआ करता था, पढ़ता भी कुछ नहीं था, नहीं पढ़ता तो उसके बाद भी बहुत प्यार मिलता था। क्यों? सोशली एक अच्छा इंसान की तरह रहा मैं। तो बोले आपका स्कूल और वर्क में होता ही है, इसका इंपैक्ट होता है। आज वो लोग क्या कर रहे हैं, आज मेरे को, आप मेरे इंस्टाग्राम में जाके चेक करोगे, CS अर्जुन छाबड़ा में, मेरे को पिछले 1-1.5 साल पहले मेरे स्कूल में मेरे को चीफ गेस्ट के लिए बुलाया गया था बेटा, कि बोले यार तू बहुत बढ़िया किया यार चीफ गेस्ट के लिए। उनको नहीं बुलाया भैया जो ब्राइट स्टार थे। क्यों? दिख रहा है उनने कुछ उखाड़ा है ही नहीं, जो उखाड़ा है उसको बुलाते हैं करके। तो भाई मैं जब पढ़ना था पढ़ लिया, जब नहीं मस्ती करना था मैं मस्ती कर रहा था। मैं हर घाट घाट के पानी पिया हूं, मैंने मस्ती भी किया हूं बहुत ज्यादा, और मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई भी किया। आज वही मस्ती को जब मैं याद करता हूं तो मैं आपके शूज में आता हूं कि यार मैं भी ऐसे ही हुआ करता था। तो मैं वही शूज में आके आपको बात करता हूं, तो आप कनेक्टेड फील करते हो। आप कनेक्टेड फील करते हो, आप लोगों को रेफरेंस देते हो, और पढ़ाता भी बहुत बढ़िया है, आदमी भी बढ़िया, बड़े भाई के जैसे रखता है। क्लास तो इसके पास ही लगाना भाई। अब जो बाबू सोना वाला जो एकदम किताबी कीड़ा आएगा, यस फ्रेंड्स आज हमको ये पढ़ना है, बोले अरे यार बोर होता है यार। ठीक है यार, डिग्री विग्री उसके पास बहुत है, लेकिन ना बहुत बोर मारता है उससे। बहुत मेरे को ऐसे रिव्यू मिलते हैं टीचर्स के, बोर मारता है यार, उसका पढ़ाने में मजा नहीं आता। ये ना वाइब एकदम एनर्जी देता है, दो दोस्त जैसा रहता है अपना अर्जुन सर, मजा आता है, बढ़िया बढ़िया एग्जांपल देता है, डबल मीनिंग बात करता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, अपने जैसा फील आता है। क्यों भाई? इमोशनल इंटेलिजेंस बच्चों को आज यही पसंद आ रहा है भाई, वैसे ही करना पड़ेगा। तो हाई इमोशनल इंटेलिजेंस कैन हेल्प यू नेविगेट द सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द वर्क प्लेस, कि भाई कैसे आपको ओवरकम करना है सोशल कॉम्प्लेक्सिटी में, क्या बात करना है, कैसे करना है। लीड करता है, मोटिवेट करता है अदर को, एंड एक्सेल इन योर करियर। इनफैक्ट व्हेन इट कम्स टू गॉगिंग, यानी कि जब आप खोजते हो ना जॉब कैंडिडेट, तो आज कंपनी ये नहीं देख रही कि IQ कितना अच्छा है, वो देखती है इमोशनल इंटेलिजेंस कितना अच्छा है, सिचुएशन को कैसे मैनेज कर पा रहा है। तो IQ से ज्यादा EQ दे रहा दिखा जाता है। फिजिकल हेल्थ में भी बहुत मेंटेन करता है। बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस है, आप स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो भाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ जाएगी, शुगर की प्रॉब्लम आ जाएगी, हार्ट अटैक के चांसेस है, स्ट्रोक आपको आ सकते हैं। दिस कैन ऑल्सो लीड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। तो भाई आपको इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए कि भाई कब कौन सा बात का टेंशन लेना है, एक समय तक लेना है, नहीं हो रहा है जाने दे भाई। एक सीधी सी बात है, एक वो जो गौर गोपाल दास एक मॉन्क है, वो एक ना एक पीपीटी बनाए थे कि बोले भाई अगर प्रॉब्लम है तो अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, बराबर है क्या? प्रॉब्लम का सोल्यूशन है तो क्यों चिंता करना। अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, आपको पता है वो प्रॉब्लम कोई सब, तो भी क्यों चिंता करना जब पता है कि कोई सोल्यूशन ही नहीं। तो आपको ये इंटेलिजेंस पता होनी चाहिए, भाई सोल्यूशन है तो क्यों प्रॉब्लम है, फिर सोल्यूशन है तो चिंता क्यों है। और अगर अगर सोल्यूशन नहीं है तो भी क्यों चिंता है, फिर जब आपको पता है उसका कोई होना जाना नहीं है तो आपको स्ट्रेस लेना ही नहीं चाहिए। खाली फोकट स्ट्रेस लोगे ये सारी प्रॉब्लम आएगी, ब्लड प्रेशर और ये सब, स्ट्रोक आएंगे, हार्ट अटैक आएंगे। फिजिकल हेल्थ भी बराबर रहेगी अगर आपको मैनेज करना आता है, मेंटल हेल्थ भी बराबर रहेगी। मेंटल हेल्थ बराबर कैसे रहेगी राजा? भाई जब आपको पता है कि भाई मेरे को टेंशन लेना ही नहीं, इसका कोई चारा ही नहीं है, तो मेंटल हेल्थ ऑलरेडी रहेगी, ना एंग्जाइटी रहेगी ना डिप्रेशन रहेगा। पता है भाई जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब एग्जाम में जो होगा देखा जाएगा। कितना बार टेंशन लूंगा, टेंशन से उल्टा और एग्जाम बिगड़ेगा। देखना जो बिंदास रहता है उसका अच्छा एग्जाम जाता है। तो अगर आपने ये समझ लिया कि भाई मैंने बहुत ईमानदारी से मेहनत की है, एग्जाम के पहले भी पढ़ा है, एग्जाम के पहले एक दिन पहले भी बहुत पढ़ लिया, अभी बस हो गया, छोड़ दिया मैं एग्जाम के 1 घंटा पहले, रिलैक्स करूंगा, लंबी गहरी सांसें लूंगा, दोस्तों से बात करूंगा, एग्जाम दूंगा। हाँ अच्छा से मेंटल हेल्थ आपने मैनेज कर लिया। क्यों? आप इमोशनली स्ट्रांग हो के भाई हो गया, भाई जो होना था कर लिया। मैं ऐसे डर डर के पेपर थोड़ी दूंगा, कोई जान पे थोड़ी आ रहा है, कोई मेरी जान थोड़ी ले रहा है। बच्चा डरता है, मोटिवेटेड नहीं रहता तो गड़बड़ हो जाता है। उसने वो अपने अपने इमोशन पे, अपने विचार में वो कंट्रोल नहीं पा पाता बेचारा, जो कमजोर रहता है, जो देख लिया रागड़ा है भाई स्कूल में अपन ऐसे ही करते थे, आगे भी ऐसे ही कर लेंगे, जाने दे भाई, हो जाता है फिर। तो भैया मेंटल हेल्थ भी बढ़िया हो जाती है। तो अनकंट्रोल इमोशन स्ट्रेस करता है, मेंटल हेल्थ को खराब करता है, वल्नरेबल बनाएगा, एंशियस होगे, डिप्रेशन में रहोगे। एंड इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, कंफर्टेबल नहीं हो रहे हो, इमोशन मैनेज नहीं कर पाए, फिर स्ट्रगल करोगे, रिलेशनशिप में भी आप स्ट्रगल करते बैठोगे, बरोबर है क्या? तो सब गड़बड़ होगा, सामने वाले को नहीं समझ पाओगे, खुद ही टेंशन में रहोगे। कई लोग बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं ना, तुझसे क्यों बात की, तुझसे क्यों बात किया, समझ ही नहीं रहे, मेंटल हेल्थ में भी इंपैक्ट हो रहा है, सामने वाले को भी तकलीफ पहुंचा रहे हो। सो लोनली हो जाओगे, आइसोलेटेड हो जाओगे, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी जब तक आप अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। रिलेशनशिप भी बहुत इफेक्ट होंगे। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा है,
सामने वाला जो आपका बंदा है, बंदी है, आप उसका दुख दर्द समझ पा रहे हो, कोई वो सिचुएशन में है तो उसको समझ पा रहे हो कि यार मैं समझ सकता हूं, तो रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा चलेगा अगर इमोशनल इंटेलिजेंस है। दिस अलाउ यू टू कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली। आप समझ पा रहे हो दूसरे वाले को क्या प्रॉब्लम है, आप जैसे ही उसको बोले यार देख मैं समझ पा रहा हूँ तो तू कौन सी फीलिंग से जा रहा है, टेंशन मत ले, लाइफ का पार्ट है, होता है, फिर वो इफेक्टिवली बताएगा कि हाँ यार तू समझ रहा है ना, तो मेरे साथ ये बीत रही करके। सो ये रिलेशनशिप में भी हेल्प करता है। तो ये हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस के इफेक्ट है। स्कूल और वर्क में आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी, मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। और कंक्लूजन में घूम फिर के यही बताया है कि अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो बिजनेस एथिक्स तो इंपॉर्टेंट है, बट एक मॉरल और एक इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि सिर्फ गलत करना ही बिजनेस एथिक नहीं है। गलत नहीं कर रहे हो लेकिन कोई तुमको दिख रहा है परेशान है, बराबर है, तो चल परेशान है तो आपने बोला चल यार उसको मैं काम नहीं बोलता, परेशान है, एक प्रकार का बिजनेस एथिक्स। यार परेशान है उसको ज्यादा लोड नहीं देता, बट थोड़ा सा तो आगे से पूछ तो ले उसको क्या हुआ, दैट्स एन इमोशनल इंटेलिजेंस। तो सिर्फ गलत ना करना कोई बिजनेस एथिक्स नहीं है, कुछ आपके मॉरल जजमेंट भी होते हैं, इंसानियत होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस भी होता है, जिससे आप एक अच्छा एनवायरमेंट, अच्छे इंसान, अच्छा बिजनेस लीडर, अच्छा वर्क प्लेस का एनवायरमेंट बना सकते हो। यही कंक्लूजन में लिखा हुआ है एंड दैट्स ऑल अबाउट योर इमोशनल इंटेलिजेंस। एक बार आप मेरे से सुनने के बाद पढ़ लोगे, एक आइडिया आ जाएगा, एक फ्लेवर आ जाएगा, आप इसको एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हो। दैट्स ऑल। CS अर्जुन छाबड़ा साइनिंग ऑफ। आई विश यू ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम कल बहुत अच्छा जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।